बड़े सम्मान के साथ छुट्टन जी यादव। आज टोंक में बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पार्टी परिवार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने वाले सम्माननीय पुखराज गर्ग साहब, सदन में हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाने वाले और आरएलपी पार्टी के लोक लाडले विधायक सम्माननीय नारायण जी बेनीवाल साहब, आरएलपी की स्टार परिचारिका के रूप में पूरे राजस्थान प्रांत में जो भी चुनाव हुए उन चुनावों में हम सब लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन मिलने वाला सम्माननीय मेड़ता से विधायिका बहन इंदिरा देवी जी, सम्माननीय राजूराम खोजा जी और हमारी पार्टी के तमाम जो जिलाध्यक्ष मंच पर विराजमान हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को सुशोभित करने वाले छोटे भाई रणदीप चौधरी जी, सम्माननीय मेवाड़ के हमारे प्रभारी उदयलाल डांगी जी, सम्माननीय मनीष जी चौधरी जी, नैन सिंह चौधरी जी, डॉक्टर श्रवण चौधरी जी, प्रवक्ता हमारे राजपाल जी, रोहित जी और तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान इस टोंक जिले के कोने कोने से पधारे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज जो हमारा इस टोंक के मुख्यालय पर बजरी के हल्ला बोल कार्यक्रम, हमने पहले हमारी ये तिथि तय थी, लेकिन जो हालात पूरे देश में और हमारे प्रदेश में जो बारिश की वजह से ये कार्यक्रम रद्द हो गया था, बीच में आपके बीच में हम सब लोग आए, लेकिन वो जो आने का और आप सब लोगों की आस जो हनुमान बेनीवाल से थी, उस आस के अनुसार स्वर्गीय श्री शंकर जी मीणा को हम न्याय दिलाने के लिए बीच में आए थे। 2 दिन से जब प्रदेश के नेता कोई बोल नहीं रहा था, यहाँ के स्थानीय नेता कोई बोल नहीं रहा था, प्रदेश के लोग और टोंक के 36 बिरादरी के लोग सब एक आस की और उम्मीद की थी कि हनुमान बेनीवाल हम सब लोगों के न्याय दिलाने के लिए आएगा। स्वर्गीय शंकर मीणा को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन तक आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा, प्रशासन को मानना पड़ा, अवैध टोल नाके बंद हुए और शंकर मीणा को जो आर्थिक पैकेज था वो तय हुआ और सरकारी महकमे में नौकरी, वो सब बातों पर हमारी सहमति बनी। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, राजस्थान के हालात आपसे छुपे नहीं हुए। किन परिस्थितियों में साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती है, हमारे दलित समाज की युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, ये तो एकमात्र हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो विपक्ष के रूप में पूरे 4.5 वर्ष सदन से लेकर रोड तक आपके मान और स्वाभिमान की लड़ाई अगर कोई राजस्थान में लड़ रही है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं। किसान के मान और सम्मान की जब बात आई, खेत और किसान को बचाने की जब बात आई, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके पूरे देश के किसानों को ये संदेश दिया कि आपके मान और स्वाभिमान की लड़ाई हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगा। जब टीओटी भर्ती देश में नौजवानों के ऊपर थोपी गई, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे देश का एकमात्र सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जोधपुर की तरह से 2 लाख युवाओं का एक जलजला और एक मैं यूं कहूं बहुत बड़ी एक जोधपुर में एक सभा करके पूरे देश के नेताओं को चेताने का काम किया, केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया, जिसके फलस्वरूप 25 से 50% पे केंद्र सरकार झुक चुकी है। स्थायीकरण से नौजवानों की भर्ती लेगी। अब देखते हैं कि वर्तमान जो हालात राजस्थान में आप सब लोगों के सामने लड़ना हमें सिखाया है। आप सब लोगों के न्याय और मान और स्वाभिमान की लड़ाई अगर प्रदेश में कोई बात रखता है, चाहे सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
सदैव इस राजस्थान की आवाम के बारे में, छत्तीस बिरादरी के लोगों के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ती है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं तो इतना आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी माफिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाले जो समय है वो समय बहुत कीमती है। आपकी वोट की चोट इस राजस्थान की दशा और दिशा दोनों तय कर सकती है। आने वाले 4-5 महीने बाद में जब राजस्थान के चुनाव होने जाएंगे, आप इस लड़ाके को मत भूलना। ऐसा लड़ाका बार बार नहीं मिलेगा जिसने पूरे अपने जीवन के 20 से 25 वर्ष इस राजस्थान की आवाम के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है। कभी आपको बीच में धोखा नहीं दिया है। इसलिए आपको इस किसान के बेटे का ध्यान रखना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो भी उम्मीदवार 2023 के मैदान में हो उसको जिता के भेजना, जिससे किसान और जवान का जो नारा लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई, उन किसान और नौजवान का भला हो सके। राजस्थान में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं हो और प्रत्येक खेत को पानी, हर हाथ को रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमारे सुप्रीमो जो चाहते हैं, उनके जो विचार हैं, उन विचारों की, इस विचारधारा को आप जो आज 2018 में एक छोटा सा वृक्ष हमारे सुप्रीमो ने लगाया था, आज पूरा वट वृक्ष बनकर पूरे राजस्थान के कोने कोने में आरएलपी पार्टी फैल चुकी है। नौजवान जाग चुका है, किसान संगठित हो चुका है, निश्चित रूप से बदलाव की ओर राजस्थान जा रहा है। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला समय निश्चित रूप से 4.5 वर्ष और पिछले 20 से 25 वर्ष हमारे सुप्रीमो के इस राजस्थान की आवाम के संघर्ष के रहे, वो अंतिम दौर की ओर जा रहे हैं। इस निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और राजस्थान की आवाम, 36 बिरादरी के लोग ये बदलाव की स्थिति में दिख रहे हैं कि 23 में किसान के बेटे उस मुकाम को हासिल करे और राज सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे, क्योंकि हक और अधिकार किसान का बनता है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। वो रात और दिन मेहनत करके अपना हम सब लोगों का पेट भरता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप सब लोगों को हनुमान जी बेनीवाल को मदद करने और हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों का साथ दे रहे हैं। पुणे जो आज टोक की जो हमारी टीम है, जिन्होंने पिछले 10-15 दिन से मेहनत करके इस रैली को ऐतिहासिक रूप में आज समापन की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं, तमाम जो हमारे टोक जिला के और तमाम जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, तमाम पार्टी परिवार के सदस्यगण, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार कि आपने अल्प समय में बहुत सुंदर आयोजन करवाया और जो टोक की आवाज थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बनने का प्रयास किया। टोक के नेता मर चुके हैं, कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, कोई अन्याय की लड़ाई बात नहीं करता है। न्याय की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है और आपके मान और स्वाभिमान की लड़ाई भी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल लड़ते हैं। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जयकारों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम दूंगा। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो ख्वाजा साहब की, बोलो वीर तेजी महाराज की। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। भाई साहब के